और न्यूज़ 7 आसान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त मौजूद हैं गंगापुर सिटी में निष्पक्ष मतदान हो, भयमुक्त मतदान हो, इसको लेकर के आईजी महोदय, संभागीय आयुक्त, पूरा पुलिस प्रशासन फ्लैग मार्च यहाँ पर निकालते हुए, और अधिकारियों का उद्देश्य वही है कि एक अच्छा माहौल बने। यहाँ जिला कलेक्टर महोदय भी यहाँ साथ में परेड कर रही हैं पैदल फ्लैग मार्च में। एक सुखद, एक अच्छा माहौल बनाने का यहाँ पर प्रशासन के द्वारा प्रयास, और एक प्रक्रिया भी है। लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व है, जिम्मेदारियां ज़्यादा बनती है प्रशासन की। और आईजी भरतपुर जो है वो हैं, उनके साथ तमाम जो टोडा भीम के DYSP हैं अमर सिंह जी, वो यहाँ मौजूद हैं। और सेना के जवानों के साथ में, सैनिकों के साथ में फ्लैग मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है। इस वक्त हम कल्याण जी मंदिर जो है वहाँ पर मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं पीछे सेना के जो जवान हैं, CF की जो टीम है वो यहाँ मौजूद है। और उद्देश्य एक ही है कि एक अच्छे माहौल में चुनाव करवाए जाएं। प्रशासन उसके लिए जो भी हो सकता है वो प्रयास कर रहा है, और स्वाभाविक भी है। भरतपुर रेंज आईजी जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, जिला कलेक्टर यहाँ मौजूद हैं, SP, DYSP, टोडा भीम DYSP, पावनवास DYSP संतराम जी यहाँ मौजूद हैं। और प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ में एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से इन चीज़ों देख रहा है। स्वीप कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं। मतदाताओं में एक जागरूकता वाला एक माहौल भी बनाया जाए, वोटिंग परसेंटेज बढ़े, और निष्पक्ष और भयमुक्त जो है चुनाव करवाना कहीं ना कहीं प्राथमिकता है प्रशासन की। आपको सीधा लाइव में कल्याण जी मंदिर जो है खास मंडी ट्रक यूनियन, वहाँ से ये दिखा रहा हूँ। पूरे शहर भर में ये फ्लैग मार्च निकाला गया है, पुलिस के जवान मौजूद हैं, और पूरे शहर के मुख्य बाजार से होकर के सेना के इन जवानों के साथ में। और संभागीय आयुक्त समरवल वर्मा जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया, SP साहब राजेश जी यादव, गंगापुर सिटी जिले के पुलिस अधीक्षक यहाँ मौजूद है। जवान सावधान, विश्राम। आज हमने गंगापुर सिटी सेक्टर का फ्लैग मार्च किया है। हो सकता है आपने इस एरिया को पहले भी देखा हो, और आने वाले दिन में दोबारा भी आप इस सिटी में इन्हीं रूट पे देखेंगे। तो रूट मार्च, एरिया डोमिनेशन और कम्युनलाइजेशन विद द एरिया, ये सारा काम आपको करना है। इसमें ध्यान रहे कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तहत ये संदेश आता है कि यहाँ पे पर्याप्त फोर्स व्याप्ता है, मतदान में शांति रहेगी और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं होगी। धनबल, बाहुबल या किसी और के लिए अवैध शक्ति का प्रयोग नहीं होगा। आपकी प्रेजेंस ही एक और तो जहाँ एक और हम आदर्श आचार संहिता पब्लिक से लागू करवाते हैं, साथ हम अपने ऊपर भी लागू करते हैं। हमारा भी सारा कृत्य है, हमारी ड्यूटी है, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके तहत निश्चय ही अगले 1 महीने तक आपको यहाँ रहकर ये वाली ड्यूटी में रहनी है। इसमें आपके ड्यूटी आवर्स बढ़ जाएंगे, खाना पीना हो सकता है इंडिविजुअल हो जाए, और कुछ और छोटी मोटी हालांकि जिलाधिकारी आपके लॉजिस्टिक्स का सुख सुविधा का पूरा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन
लेकिन कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो हम फौजी जो हमारी मेंटालिटी है उसी से उसको सहन करना। कोई शंका या सवाल किसी को? नहीं सर। आने वाले दिनों में मैं मान सकता हूँ ड्यूटी अच्छी करेंगे? छोटी मोटी दिक्कत रहेगी तो अभी तक आपको कोई शिकायत या सुझाव? कितने दिन हो गए आपको यहाँ रहते हुए? 10 दिन। 10 दिन में कोई ऐसी चीज़ जो आपके हमारी नॉलेज तक आनी चाहिए? नहीं, ठीक है सर। नहीं, ठीक है। फिर भी कुछ हो तो बताइएगा हमें। एसपी साहब और कलेक्टर साहब आपका ध्यान रखते हैं, लगातार संपर्क ठीक है, और उसमें ध्यान रखेगा आपका। और गंगापुर सिटी और आईआरएफ को दिक्कत नहीं है तो राजी हैं ड्यूटी के? अभी और जाना है आगे अपने? थैंक यू। देखिए, आईजी साहब, कलेक्टर साहब और एसपी साहब, गंगापुर साहब, आज आप सब लोगों ने लेग मार्च किया, रूट मार्च किया। जैसा आईजी साहब ने बताया, एरिया डोमिनेशन, आपको एरिया के बारे में एनालाइज करना, और मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि यहाँ की जो निवासी हैं उनमें विश्वास जागृत करना कि किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव है स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक तरीके से। उसमें आप लोगों का रोल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों की जितनी मोबिलिटी होगी, आप लोग जितना लोगों से जो है वहाँ जाएंगे, मिलने जाएंगे, उतना लोगों में विश्वास होगा। निश्चित रूप से हमारी जो सुरक्षा में यहाँ पर जो आए हुए हमारे राजस्थान पुलिस जवान भी हैं, आप CRPF भी हैं, और आपने जैसा बताया कि 10 दिन से आप कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, हम हमारे जो है यहाँ पर गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में निश्चित रूप से निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, स्वतंत्र चुनाव कराएंगे। और जैसा आई साहब ने बताया कि आदर्श आचार संहिता की पालना हम सबकी जिम्मेदारी है, न केवल आमजन की। बीइंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स हमारी भी जिम्मेदारी है कि आदर्श आचार संहिता की पालना करें। कोई इस तरह का कृत्य किसी से भी नहीं हो कि एक अनावश्यक से जो है शिकायतबाजी हो। तो मैं समझता हूँ जो जिला कलेक्टर महोदय और आपके एसपी साहब ने आपके रजिस्टर का ध्यान रखा है। यदि कोई दिक्कत हो तो जैसा बताया आप बता सकते हैं। एक बार पूरे आप सब लोगों से यही आशा और विश्वास रखते हुए कि आने वाले चुनाव में हम पूरी निष्ठा और लगन के साथ चुनाव करेंगे और यहाँ पर जो है शांतिपूर्ण चुनाव होगा। आदरणीय डीसी सर, आईजी सर, एसपी साहब, स्थानीय पुलिस के CAPF के अधिकारी, सभी लोग, जैसा कि आप लोग हमारे साथ पिछले 10 दिनों से हैं और हम लोग भी खुद बूथ्स विजिट कर रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा ये थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है, इसलिए हमें और ज़्यादा मुस्तैदी की ज़रूरत है। आदर्श आचार संहिता की हर प्रकार से हम पालना कराने की कोशिश कर रहे हैं। सीजर्स में भी अच्छी कार्रवाई हो रही है ज़िले में, और हम लोग मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि मतदान भी पूरा भयमुक्त हो और अच्छे तरीके से निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, और इस सब के लिए हमें आपकी सहायता चाहिए होगी। तो वी आर अ टीम, अच्छे से काम करेंगे और आप लोग हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं किसी भी इशू के लिए। आपके लॉजिस्टिक से रिलेटेड कोई इशू है, पर मतदान दिवस के दिन हमें पूरी तरीके से मुस्तैदी रखनी है, और कोई भी इस तरह की गतिविधि होना जो अलाउड नहीं है वो हम नहीं होने देंगे अपने ज़िले में। यही मेरी आप सभी लोगों से अपेक्षा है। आदरणीय कमिश्नर साहब, आईजी साहब, कलेक्टर मैडम और साथियों, आप सबको पता है कि 25 तारीख को अपने यहाँ चुनाव है राजस्थान में, और हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग है, और हम लोगों ने कोशिश की है कि आप लोग आराम से रहें, आपके आराम में कोई दिक्कत नहीं आए। फिर भी कोई किसी तरह की छोटी मोटी बात हो तो आप बता सकते हैं। SHO के नंबर रहते हैं आपके पास, हमने एक लाइसेंस ऑफिसर भी लगा रखे हैं इसके लिए, और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और सर के मोटिवेशन जो वर्ड्स हैं उसके बाद मैं ये आशा कर सकता हूँ कि हम किसी तरह कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारा खुद का जो आचरण और व्यवहार जो है वो भी एग्जाम्पलरी होना चाहिए। हमारे आचरण को देख कर लोग हम पे कुछ बात कहें, वो नहीं होना चाहिए कभी। वी आर अ फोर्स एंड वी शुड बिहेव लाइक अ फोर्स। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अफसर जवान सावधान। थैंक यू। साहब एक वर्जन लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व है और प्रशासन भी कहीं ना कहीं मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। क्या कुछ तैयारियां हैं गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र में, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह के निर्देश दिए हैं आपने? आने वाले चुनाव जो हैं बड़े ही निष्पक्ष और शांतिपूर्वक हों, और आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना हो, उसके तहत ही ये सारी तैयारियां चल रही हैं। और मुझे ये बताने में अच्छा लग रहा है कि गंगापुर सिटी में आज आके हमने जो मीटिंग करके फीडबैक ली है, फीडबैक बिल्कुल सही आ रही है। साथ ही एरिया में रूट मार्च किया गया है, एरिया फेमिलराइजेशन की गई है, ताकि लोगों में ये कॉन्फिडेंस रहे
कि पर्याप्त फोर्स भी है और मतदान जो है शांतिपूर्वक और पक्षपात रहित होगा, और इसके लिए हम मुस्तैदी से सारी तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और आती है जी सर, निकल करके बॉर्डर्स पर हम जो नाकाबंदी करते हैं, माल कैश वगैरह पकड़ते हैं और कोई चीज़ें पकड़ते हैं, इसको लेकर के लोग अवेयर नहीं है, लोग ये जानते नहीं है सर मैं क्या लेकर के जाऊं, कितना कैश में लेकर के जाऊं और क्यों मेरे साथ में पकड़ा दखड़ी होती है। व्हाट इज द लीगल प्रोसीजर ऑफ इट? ऐसे है जी, चुनावी समय में ज़रूर नाके बढ़ जाते हैं, लेकिन रूटीन में भी ये कार्रवाइयाँ होती हैं। जैसे कैश का सबको मालूम है कि हम ये किसी को नहीं कहते भी कैश मत लेके जाए। हमारा पर्पस तो ये है जो उसके पास है उसकी एक्सप्लेनेशन वो दे पाए। अगर उसके पास कोई ऑर्नामेंट्स है तो बिलिंग होनी चाहिए, कैश है तो उसका एक्सप्लेनेशन हो कि कहाँ से कैश लाया है। बैंक से निकाल के लाया तो डेफिनेटली उसकी कोई पासबुक या रसीद होगी। जो बिना एक्सप्लेनेशन का होता है उसको जरूर गवर्नमेंट जो है। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का है साथ तो फिक्र की क्या है बात। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 977-700-3170 और 810-417-2612।